अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पकोड़ा की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे देखने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी और चिकन पकोड़ा की रेसिपी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मज़े की, इतनी डिलीशियस और इतने टेंडर ये पकोड़े बनते हैं, इतने ही मज़े के बनते हैं जितने आपको देखने में लग रहे हैं। इसे आप केचप और चटनी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह से आप आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे कि इतने मज़े की और इतने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बोनलेस चिकन लेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। उसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, सूखा धनिया और ज़ीरा, सब्ज़ धनिया, और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लेमन जूस जाएगा, ताज़ा निकाल के हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएगी। तो आपने चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। तो इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, आलमोस्ट 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास चावल का आटा हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं मैदे की जगह पे। तो इसमें बेसन जाएगा 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा बेसन भी ऐड नहीं करेंगे। ये है तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन, जो कि बोनलेस है। इसमें जाएगी ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून या 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, दादर लाल मिर्च जो है वो भी इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। अब हम जो हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट था, जिस बर्तन में हमने रखा था, उसमें पानी थोड़ा सा डाल के उसे भी हम इसमें ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड पे जो चीज़ डालने वाले हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले इतने मज़े के पकोड़े आपने इंशाल्लाह से नहीं खाए होंगे। चिकन पकोड़ा आपने मेरे तरीके से बनाना है और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताना है कि आपका चिकन पकोड़ा किस तरीके से बना। तो इस तरीके से जी हमने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को, सारे मसाले को इसमें मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम एंड पे क्यों ऐड करेंगे, इसकी वजह यह है कि जब हम पहले साल्ट ऐड कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए, तो मैरिनेट करके रखते हैं, तो नमक पहले ऐड करते हैं तो पानी छोड़ जाता है। इस वजह से हम नमक तब ऐड करेंगे जब सारा मसाला मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें तिक्का मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, दोनों चीज़ें ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन हमने 3 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल किया है। बेसन की क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। ये इसकी मेजरमेंट आलमोस्ट 3 पाव या 1 kg के करीब है। तो ये मसाला हमने लगा के फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए कवर करके इसे अच्छे तरीके से चिकन को चिल कर लिया था। उसके बाद हम पैन में घी ऐड करेंगे। जैसे ही घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन पकोड़े ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या एहतियात करनी है, वो ये है कि आपने आँच को मीडियम टू लो रखना है, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो जल्दी पके भी ना और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। हमें मीडियम टू लो आंच पे अच्छे से इन्हें कुक करना है, थोड़ा टाइम देना है। इस तरीके से जी हम इनको अच्छे से मीडियम टू लो आंच पे कुक कर लेना है। और साथ ही हम इसकी साइड भी चेंज कर लेंगे। जैसे ही हमारे पकोड़े एक साइड से कुक हो जाएंगे तो हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो अभी हम इन्हें पकने देते हैं। ये देखें जी, साइड हमने चेंज की है तो ये काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। इन्हें 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, क्योंकि इतना टाइम तो ये लेंगे। चिकन है मैरिनेट पहले से हुआ, अगर ज़्यादा आप टाइम रखते हैं मैरिनेट करके तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर 1 घंटा भी आप इसे चिल कर लेते हैं फ्रीज़र में तो वो बड़े अच्छे पकोड़े इंशाल्लाह से तैयार होंगे। तो ये देखें, ये कलर आ चुका है। अब हम सारे जो पकोड़े हैं वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, बड़ा अच्छा कलर आ चुका है। इस तरीके के हमारे चिकन पकोड़े बड़े ही मज़े के, टेंडर और अंदर तक इतने जूसी होंगे, इतने मज़े के लगेंगे कि इंशाल्लाह से आप मुझे अच्छा ही फीडबैक देंगे अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। अब हम बाकी जो पकोड़े हैं इसी तरीके से हम ऐड कर लेंगे। अगर इसमें कोई बोन वाली भी बोटी आ जाती है तो कोई मसला नहीं है, वही टाइम आप देंगे और अच्छे से वो कुक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने दोबारा सारे ऐड कर लेने हैं। अब हम इसी तरीके से 10 मिनट देने के बाद इनकी साइड चेंज करके इन्हें भी पका लेंगे। इनकी लुक इतनी अच्छी आई है,
ये इंशाल्लाह से इतने ही क्रिस्पी और इतने ही टेंडर बने हैं। तो ये देखें जी, हमारा चिकन पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। इसे आप रायते के साथ और केचप के साथ इंजॉय करें, इंशाल्लाह से आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको बोटी लाजमी चेक करवाती चिकन की, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना। आमीन।